प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी। उसका नाम सरिता था। सरिता जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के शिष्य थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। उसका पति 7 भाई थे और सरिता सबसे छोटी थी। 7 भाई थे और सरिता जो थी सबसे छोटी थी। सरिता पूजा पाठ बहुत करती थी। उसके परिवार सारा जो थे कहते थे कि अरे सुबह सुबह खाना बनाओ, पहले पूजा पाठ में नहीं लगो। सरिता उठकर पहले झाड़ू लगाकर घर में और खाना बना दिया करती थी, उसके बाद पूजा पाठ में लग जाती थी। सरिता के सारा परिवार जो थे सरिता से बड़ी दुखी रहते थे। सरिता का ब्याह का 2 वर्ष हो गया, संतान नहीं हुआ। सरिता का ब्याह का 3 वर्ष हो गया, संतान नहीं हुआ। 5 वर्ष हो गया, संतान नहीं हुआ। सरिता दीदी का सारा परिवार कहने लगे कि अरे ये बांझन है, इसको छोड़ दो और दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। सरिता का पति कहते हैं कि मेरा भाग में जो था वही हुआ, शायद इसमें दोष ना हो, मेरा ही भाग में संतान नहीं हो तो इसलिए नहीं हो रहा। सारे परिवार सरिता का पति का बातों से नाराज हो गए और उसे घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिए तो सरिता जो है घर से निकल गई। दीदी घर से निकल के और गांव से थोड़ा दूर हट के अपना ही जमीन में एक फूस पतई का मड़ई दे दिए और उसी में रहने लगे। सारा सामान सरिता छोड़कर एक शिवलिंग था वो लेकर निकल गई। जो मड़ई था, मड़ई में शिवलिंग का स्थापना कर दी और स्थापना करके पूजा पाठ करने लगी। सारे लोग चर्चा में जाते थे, वो भी चर्चा में जाती थी। घर के काम भी करती थी, खेत का काम भी करती थी। अपने पति से बोली गरीबी हालात में कि ये जी हम किसी के यहाँ चौका बर्तन कर लेंगे और चौका बर्तन करके अपना गुजारिश कर लेंगे, आप भी काम कीजिए, दोनों मिलके कमाएंगे और दोनों मिलके खुश रहेंगे। पति उसके बाजार में जाते थे काम करने और सरिता चौका बर्तन करने लगी। धीरे धीरे साल 2 साल बीता। साल 2 साल बीता दीदी। तो सरिता क्या करती है कि एक बड़े ही के घर में, जिसके घर में जाती थी काम करने, चौका बर्तन करने, उसका एक छोटा सा बेटा था। छोटा सा बेटा था, उसको तेल लगाती थी, तेल लगाती थी, उसे स्नान कराती थी, उसके काजर पाउडर करती थी। तो सरिता को लगा कि उसका बेटा है तो उसको हम तेल लगाते हैं, काजर पाउडर करते हैं और नहाते हैं, तो हम भी आज बढ़ई के घर जाएंगे। अपना पति से कहती है कि ये जी हमको बाल बच्चा है ये नहीं है, तो जाते हैं बढ़िया से बनवाएंगे वो काठ के कठपुतरी और उसी के साथ खेलेंगे, उसी के साथ हम अपना समय व्यतीत करेंगे। उसका पति कहते हैं कि जो मर्जी है, जो खुशी है तुम्हें वही कर लो, काट के कठपुतरिये में तुमको खुशी है तो काट के कठपुतरिये बना लो, उसी को साथ रखना। बाल बच्चा जब भगवान देवे नहीं किए हैं, हम लोग गरीब निर्धन है ये हैं, अब बाल बच्चा भी नहीं है तो ठीक है। तो ए दीदी ये क्या करती थी कि तेल लगाने जाती थी और चौका बर्तन करने, तो जो काजर और पाउडर था थोड़ा सा ही बेचारी रोज चुरा लेती थी। सरिता रोज चुरा लेती थी, थोड़ा सा तेल लाके और काट के कठपुतरी में लगा देती थी और पाउडर भी ले आती थी, जिसके घराने में जाती थी और अपना कठपुतरी के रोज पाउडर लगाती थी। और जब चर्चा में जाती थी तो कठपुतरिया के गोदिया में करके ले जाती थी।
सबको एक एक प्रसादी मिलता था तो ये कहती थी कि भाई हमको प्रसादी दिए हैं, हमको कठपुतरिया के प्रसादी नहीं दीजिएगा। सब कोई कहते थे कि अरे भाई आपको कठपुतरिया का खाता है। ये दीदी कठपुतरिया के हाथ लगाती थी, ए कठपुतरिया तू खाना नहीं खाएगी रे, खाना खा लो। तो कठपुतरिया प्रसादी खा जाता था दीदी। सब कोई बड़ी तारीफ करते थे कि भाई इसका कठपुतरिया में क्या खूबी है जो कठपुतरिया खाना खा जाता है। कठपुतरिया प्रसादिया खाता है, भातों रोटी खाता है। तो हाँ भातों रोटी खाता है। जब हम खाते हैं तो कहते हैं कि अरे कठपुतरिया खाना खा लो, तो कठपुतरिया खाना खाती है, खाना खाता है। कठपुतरिया को तेल लगाते हैं, कठपुतरिया के नहलाते हैं, कठपुतरिया के साथे रखते हैं। तो कठपुतरिया सब कुछ करता है, मेरे साथ रहता है मेरा बेटा बनके। खाली चलता नहीं है, बोलता नहीं है। चर्चा में सब बड़ी लोग हंसते थे। धीरे धीरे उसको देखने आने लगे। तो बड़ी पैसा मिलने लगा कि देखिए ना से एगो गुरु बहना है, उनको बाल बच्चा नहीं है और उनको पास एक कठपुतरी है। और कठपुतरिया जो है वो कठपुतरिया खाली बोलता नहीं है, चलता नहीं है, भोजन करता है। फल फूल लेके आते थे और खिलाते थे। तो कठपुतरिया खुद सरिता खिलाती थी, सरुता दीदी, और कठपुतरिया खा जाता था। तो सबको ताजुब लगता था कि अरे भाई कठपुतरिया कैसे खा सकता है। धीरे धीरे कठपुतरिया के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया तो एक दिन सरिता दीदी अपना पति से कहती है कि ये जी देखिए ना, सब कोई चर्चा करवाता है तो हम हूँ चर्चा करवाएंगे। से सब कोई चर्चा करवाता है तो हम चर्चा नहीं करवाएंगे, हम एक दिन चर्चा करवाएंगे। चर्चा रखें घर में? तो ठीक है रखो। तो सरिता दीदी के जो पति थे वो चर्चा रखवा दिए। सरिता दीदी बेचारी सुबह सुबह उठी, घर में साफ सफाई की, भगवान के आसन लगाई और पूजा पाठ की। चर्चा में सब कोई आए। चर्चा जो था चर्चा संपन्न हो गया। तो सबके सरिता दीदी नारियल फूटे लगा। तो सब कोई कह रहे हैं कि कौन फोड़ेगा नारियल, कौन फोड़ेगा नारियल। कहते हैं कौन फोड़ेगा, मेरा बेटवा है कठपुतरिया, वही न फोड़ेगा। कठपुतरिया के छुआ दिया, कठपुतरिया हाथ बढ़ाया और फोड़ दिया। कठपुतरिया खड़ा हो गया दीदी, कठपुतरिया खड़ा हो गया। सब कोई हंसने लगे कि लीजिए अब आपको कठपुतरिया बेटवा जो है खड़ा भी हो गया, चलने भी लगा। अब तो आपको गोदियों नहीं टांगे पड़ेगा, आप तो चलने भी लगा। सरिता दीदी बड़ी खुश हो गए कि चलो मेरा बेटा का आस पूरा कर रहा है। अब जहां भी जाती थी, खेतों में काम करने जाती थी, तब पीछे पीछे वो करती थी, आगे आगे सरिता दीदी, अब पीछे पीछे कठपुतरिया घूरता था। जिसके कि यहाँ चौको बर्तन करते थे तो कठपुतरिया घूरता था। धीरे समय बीतते कठपुतरिया हो गया 16 बरस। 16 बरस के हो गया दीदी। तो उस गांव में एगो राजा के बेटी के बियाह था। राजा के बेटी के बियाह था तो एक बहुत भारी बारात आया था। बहुत भारी बारात आया था। तो जयमाला पड़ रहा था। जो जयमालवा पड़ रहा था, हाथी दे रहा था। जयमाला हाथी दे रहा था कि भाई जयमाला हाथी से पड़ेगा और हाथी पहले जयमाला डालेगा, उसके बाद ही राजकुमारी। बारात तो आ गया है लेकिन हाथी से जयमाला पड़ेगा। तो जयमाला जो था दीदी, जयमाला हाथी लेके सगरों घूम रहा है। ये जो सरिता दीदी थी वो अपना कठपुतरिया के लेके और एक तरफ चुपचाप खड़ी है। भाई मेरा बेटा कठपुतरिया आगे खड़ा है, मेरा बेटा देखेगा। कठपुतरिया तनी गोता हाथिया बौराइल गया दीदी से जाके कठपुतरिया के गला में माला डाल दिया। सब कोई कहता है कि अरे वो बांझी के कठपुतरिया, जो बांझी न रखती है कठपुतरिया, उसको गलवा में डाल दिया बरमाला। राजा के पता चला तो राजा उसको डांटने लगे। लड़की के पता चला तो लड़की कहती है कि हम उसी से शादी करेंगे, बारात मेरा लौट जाएगा, हम कठपुतरिये से ब्याह करेंगे, हम दूसर से ब्याह नहीं करेंगे, हम कठपुतरिये से ब्याह करेंगे। दीदी क्या होता है, राजकुमारी
कहती है कि कठपुतरिया से हम ब्याह करेंगे। सारा लोग हंसने लगे कि बाप रे, इतना देश देश के राजा आया है, इतना बड़ा बाराती आया है, 7 बाराती, एक गो बेटी पर राजा के 7 गो बाराती आया है, और 7 गो बाराती आया है और 7 गो बर आया है, और बाकी कितना राजा महाराजा यहाँ पर खड़ा है, लेकिन राजा जो है किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। और कठपुतरिया से राजा साहब कैसे अपन बेटिया के ब्याह करेंगे? अब कठपुतरिया भी बेटिया कैसे रहेगी? ई काट के कठपुतरी है। ए दीदी, वो लड़की कहती है कि मेरा भाग में जब काठे के कठपुतरी है तो काठे के कठपुतरी साथ हम जीवन बिता लेंगे, लेकिन हम ब्याह उसी से करेंगे। राजा के बेटी के साथ कठपुतरी से ब्याह हो गया, राजा के बेटी के कठपुतरी से ब्याह हो गया। और कठपुतरी से जब ब्याह हो गया दीदी, तो विदा कराने को लिए बेचारी सरिता दीदी के पति गए, भाई विदा कर दीजिए। अपना बहू को डोली का हार से लेके आए। राजा की बेटी हाथी हसार घोड़े घुड़सार सब कुछ आया, अन्न धन संपत्ति राजा बड़ी दिए। अब बेचारी सरिता दीदी तो बड़ी गरीब थी। सारा लोग कहते हैं कि वो राजा के बेटी के ब्याह इसको कठपुतरिया से हो गया, कितना ही भाग्यशाली है। बेचारी अपना पुतोह के एकदम मान सम्मान देने लगी, घर से नहीं निकलने देती थी, खाना नहीं बना देने देती थी। सरिता दीदी खुद खाना बना के देने लगी, दूसरा घर चौका चूल्हा नहीं करने जाने लगी, और अपना घरे में खाना बनाने लगी, बहुए के नौकरानी बन गई। अब धीरे धीरे एक दिन बिताई, बेचारी अपना रोज ये जो राजा के बेटी थी अपना पलंग के सजाती थी, और पलंग के सजा के और रखती थी। कठपुतरिया के एक तरफ सुला लेती थी और खुद को सो जाती थी। जब 12 बजता था दीदी तो कठपुतरिया फट जाता था, और कठपुतरिया फट के और एक सुंदर सा राजकुमार उसमें से निकलता था। सुंदर सा राजकुमार निकलता था और निकल के और रानी के साथ सो जाते थे। धीरे 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 समय बीता 4-6 महीना 1 साल। तो रानी जो थी राजकुमारी वो गर्भवती रह गई। तो 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, 7 महीना बीता। तो लोग सब कोई कहते हैं सरिता दीदी के कि ए दीदी, आपको बेटवा कठपुतरिया से तो आपको पुतोहिया बियाहवा करिए ली है, राजघराने की बेटी है, लेकिन लगता है कि आपके घर में कुछ दाल में काला है। आपके पुतोहिया जो है लगता है कि गर्भवती है। सरिता दीदी सबके गारी देती है, से कैसे होगा? हमको पुतो देहारी लांगवे नहीं करती है, हमको पुतो कहूँ जयवे नहीं करती है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमको पुतो के मतलब पैर भारी रहेगा? दीदी 8 महीना हो गया, 9वां महीना चलने लगा। अब जो बहू है सुतल पड़ल रहने लगी। एक दिन कहती है कि सुनो बेटी, हम पर्दा से तो तुमको झाँक के रखवे किए, लेकिन बताओ कि तुम्हारा पेट में बच्चा किसका है? बताओ तुम, बच्चा कहाँ से आया? कहती है कि ए माँ जी, हमको अछरंग मत लगाइए। कहती है अछरंग, तू राजघराना का बेटी है और एक गरीब घर के पुतोह है, और ये भी हम जानते हैं कि तुम कहीं जाती हो नहीं, लेकिन बच्चा किसका है? कहती है कि देखिए माँ, आप पहले एक घड़ा में दूध रखिए, अब एक घड़ा में पानी, अब एक डलवा में फूल, और एक डलवा में पूजा के सामान, और एक डलवा में धूप दीप सब रखिए, 5 डलवा आंगन में सजाइए, उसके बाद हम बताएंगे। कहते हैं कि ठीक है, सांझ के रात में हम बताएंगे। बेचारी जो सरिता दीदी थी, भाई क्या बात है, गाय के दूध लाई दीदी और एक घड़ा भर के रख दी, गंगा जी से पानी लाई 1 घड़ा भर के रख दी, और एक डलवा बगीचा से फूल ला के फुलवारी से रख दी, पूजा के सामान सब कुछ धूप दीप अगरबत्ती कपूर मिश्री रोड़ी सिंदूर मोली सब कुछ रखी। 5 गो डलवा में 5 किस्म के सब कुछ सजा के रख दी। कहती है कि ए माँ जी, एगो हमन कुंड खत दीजिए, हमन कुंड खत दीजिए। कहते हैं कि हमन कुंड खत दे, तो हाँ, कहे कि जो हमन है घी है 5 किलो घी है, 5 किलो हमन है,
तो उसको जलाने के लिए हमन कुंड खत दीजिएगा ना। तो बहू अथी खत दी ससुइया, तो दीदी जो बहू है वो पूजा करने को लिए बैठ गई। राजा की बेटी पूजा करने के लिए बैठ गई। जब पूजा करने के बैठ ले गई तो पहला आवाहन सूरज भगवान के की। तो सूरज भगवान घोड़े सवार होकर आए। तो घोड़े सवार होकर आए तो राजकुमारी कहती है कि महाराज आप तो मेरा घर में आवे किए हैं, लेकिन इतना बड़ा जो अछरंग दाग लगा है वो मिटेगा कैसे? काहे कि जब हम अपना पति से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब किसी से बता देगी तो हम जल के छाय हो जाएंगे, तो हम बतावेंगे कैसे? इतना बड़ा हमको पर दाग लग गया है, तो ये दाग मिटेगा कैसे? अपना मेरा बच्चा भी जन्म लेगा बिना पिता के तो लोग हंसवे करेगा। सूर्य भगवान कहते हैं कि ठीक है, मेरा आसन लगा दो, हम बैठ जाएंगे। सूर्य भगवान के आसन दूध घी जला, सूर्य भगवान आए। सूर्य भगवान आए, आसन लग गया, वो बैठ गए। दूसरा में फिर से बेचारी पूजा करने लगी और घी में दूध चढ़ाने लगी। जब दूध चढ़ाने लगी तो शंकर भगवान आए। शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान से कहती है कि महादेव जी आप आ तो गए हैं, लेकिन इतना बड़ा हमको अछरंग लग गया है, लगा दी है सास, तो हम उसको अपना पति के कहते हैं कि आपको नाम आपके बारे में बताएंगे। तो कहते हैं हम जल के भस्म हो जाएंगे, तो बताइए कि मेरा दाग कैसे मिटेगा? तो शंकर भगवान कहते हैं कि हमको आसन लगा दो। शंकर भगवान आसन लग गया। ब्रह्मा जी के कॉपी किताब फूल अक्षत लेके बेचारी पूजा करने लगी। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सबके पूजा पाठ करके सब पांचों देवतन के, गणपति के, सब देवते, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, सब देवतन के पूजा करके सब आसन लगा दिए। सब आसन लगा दिए। बेचारी पूजा करने को लिए छोड़िए नहीं रही है, अपना पूजा करते जा रही है। अब गान बजान करने लगी। गान बजान करने लगी तो कठपुतलवा जो है ये गान बजान करने लगी। सरिता दीदी के जो राजा की बेटी थी गान बजान करने लगी। सब देवी देवता झूम उठे, नाचने कूदने लगे, पूरा सत्संग होने लगा, शिव चर्चा होने लगा। और कठपुतलवा है जो नाचने लगे। कठपुतलवा पूरा नाचने लगा। नाचते 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 ब्रह्मा जी के आसन डगमग डोल गया, विष्णु जी के आसन डगमग डोल गया। सूर्य भगवान जो सूर्य उदय होने वाले थे तो यहाँ एक गरीब के घर में आंगन में आसन लगाए हुए हैं, अब इनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ये जो राजा की बेटी है कहते हैं कि हे सूर्य भगवान आपको हम जाने नहीं देंगे, इतना बड़ा हमको पर अछरंग आया है तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे। चल जाइएगा तो दाग मेरा कैसे मिटेगा? आप चुपचाप बैठे रहिए। कोई देवतन के उठने नहीं दे रही है। सब हार थक गए। दीदी सूर्य उदय होने का टाइम है, सूर्य भगवान जाएंगे तब तो सूर्य उदय होगा। शंकर भगवान कैलाश पर जाएंगे तब तो तीनों लोग के मालिक बन के देखेंगे। विष्णु भगवान जाएंगे तब तो चक्र काटेंगे। शंकर जो नारद जी हैं वो ऐसे कैसे जाएंगे? जो ब्रह्मा जी है वो कैसे कर्म लिखेंगे? अब सब देवता के बिलवा के रख ले है। राजा की बेटी सती, राजा की बेटी सब देवता के बिलवा के रख ली, कोई जा ही नहीं रहे हैं। जब सब एकदम सूर्य उगने का समय हो गया तब सब देवतन मिलके कहते हैं कि कोई वर मांगो, तुमको हम कोई वर देंगे, कोई वर मांगो। राजा की बेटी कहती है कि जिस कठपुतला के साथ हम इतना दिन बिताए, 2 साल 1.5 साल 2 साल बिताए, हमको पति के रूप में स्वीकार करना है, पाना है। वो कठपुतला हम नहीं देखना चाहते हैं, एक राजकुमार बन के मेरे पास आएंगे, अपने माता को चरण छुएंगे पहले, तब मेरे पास आएंगे, तभी हम सबको जाने देंगे। और नहीं तो सब देवी देवतन के हम बंधक बना के इसी आंगन में रख लेंगे। सब देवी देवतन बोले एन मस्तु, सदा सुहागिन रहो, सौभाग्यवती रहो। जो कठपुतला है दीदी, कठपुतला एक सुंदर राजकुमार बन गया, पूरा ब्रह्मा विष्णु के रूप उसमें आ गया और खूब सुंदर नौजवान 16 वर्ष के लड़का, वो पूरा सुंदर देखकर जो बेचारी रानी है वो राजा की बेटी खुश हो गई कि चलो यही पति तो मेरे साथ रोज रहते थे, आज भी यही हैं। अपने जब सुबह होने वाला है, सास जो है
सास आंगन बाढ़ने के लिए तैयारी कर रही है कि दरवाजा बहू नहीं खोल रही है, आंगन बाढ़ने के लिए लेट हो रहा है। सास के अपने पति को ले जाकर कहती है कि माँ जी, यही जो हैं आपके पुत्र हैं। बेचारी सरिता दीदी अपने बेटा को देखकर हृदय जुड़ा ली, कलेजा में लगा के कहती है कि बेटा, मेरा तो कठपुतली था, ये बेटा कैसे हुआ? कहती है कि माँ जी, आपका संतान लिखा नहीं था, भगवान आपको संतान नहीं लिखे थे, और आपको मति बुद्धि आया कि एक कठपुतला ले आए और उसको किसी का अंश हिस्सा चुरा चुरा के और काजर पाउडर लगाए। तो भगवान को लगा कि हे भगवान, कठपुतलवा के चलते ये चोरनी बन के और लाती है, इसको काजर पाउडर करती है, अब जीवन भर ऐसे करते रह जाएगी, इसको जब कुछ नहीं होगा तो भगवान पर से विश्वास इसको उठ जाएगा। इसलिए भगवान आपको कठपुतले में जीवन दे दिए, एक राजकुमार बना दिए हैं, आपका ही बेटा है। वो जो कठपुतलवा में से राजकुमार बना अपने माँ को गले से लग के कहता है कि माँ, हम आपका बेटा हैं, आपका ओद्र से हम जन्म लिए हैं, हम नहीं जानते हैं कि हमें कठपुतला थे, कोची थे, हमको नहीं पता। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो सरिता दीदी अपना बेटा को कहीं नहीं ले गई, किसी को नहीं बताई, पूरा गांव नगर में कहती है कि भाई आज हम शिव चर्चा करेंगे, शिव चर्चा करेंगे, आंगन में मेरे सब आइएगा। और सब कहते हैं, मुझ पे उंगली उठा रहे हैं कि आपको घर देखते हैं कि आपका पुतोहिया गर्भवती है, तो हम सबको बताएंगे, अपना बारे में सबको बताएंगे कि मेरा बहू कैसे गर्भवती है। सब कोई, पूरा गांव इस बात को सुनकर ललाई थे दीदी, सब कोई के सुनने का मन में हौसला जागा था। तो सरिता दीदी के आंगन में सब कोई शिव चर्चा के लिए आए, और शिव चर्चा के लिए आए तो बैठे, शिव चर्चा होने के लिए शुरू हुआ। जो बहू थी और बेटा थे दोनों आंगन में बैठ गए, सारा लोग फुसुर फुसुर एक दूसरे के कान में कह रहे हैं कि अरे ये इसको तो एगो कठपुतला था, तो ये इतना बड़ा लड़का कहाँ से आ गया, ये मर्द है, ये लड़का है, सुंदर लगता है, कोई राजा के बेटा है, कोई देवता है लग रहा है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, कौन है, किसको ले आया है, सब तरह तरह के बात सवाल उठा रहे हैं आपस में। जब चर्चा संपन्न हो गया दीदी, तो सरिता दीदी से कहने लगे सब कि भाई चर्चा काहे लगी रखे हैं? तो बेचारी अनुभूतियां बताई कि देखिए भाई, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको संतान नहीं होता था, अब आज मेरे आंगन में मेरा जेठ जेठानी सब हैं, मेरा जौत जैधी सब हैं, बांझ करके हमको घर से निकाल दिए थे। हमको पति के बोले थे कि आप दूसरा विवाह कर लो, तो मेरा पति मेरा साथ छोड़कर दूसरा विवाह नहीं किए, और मेरा पति जो है मेरा साथ दे दिए, घर से भी मेरे साथ निकल गए, और एक झोपड़ी देकर हम देखिए रह गए। और हम सभी चर्चा में जाते थे, अब एक घर जाते थे हम काम करने, चौका बर्तन करने, तो उनका घर में एक बच्चा था, उस बच्चा को हम रोज नहलाते थे, काजर पाउडर करते थे, तो हमको लगता था कि हम भी एगो बच्चा के तेल लगाते अपना घर में, तो कितना अच्छा था। तो हम बढ़ी के घर गए और बढ़ी के बोले कि ये भैया एगो काट के कठपुतला हमको बना दीजिएगा। वो बढ़ी भैया भी वही मौजूद थे चर्चा में, कहते हैं कि हाँ ये सच बात है कि इनको हम एगो काट के कठपुतला बना के दिए हैं। जिनका बच्चा के काजर पाउडर चुराती थी रोज रोज, तो कहती है कि भाई हम सच बात है कि रोज काजर पाउडर ही चुरा लेती थी हमको बेटा के, और हम सोचते थे कि अरे बांझ है तो अपना मुंह में घसेगी, संतोष करेगी। हम नहीं जानते थे कि कठपुतला के लगाती है, चुरा के लाती, बोलती है सरिता दीदी की चुरा के हम लाते थे और लगा देते थे। धीरे 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 हम चर्चा में इसको ले जाने लगे, तो हमको बेटा प्रसादी खाने लगा। धीरे धीरे जब हम घर में चर्चा करवाए तो ये नारियल फोड़ा और बोलने लगा, जहां हम जाते थे वहां कठपुतलवा चलता था। राजा के बेटी के बियाह था, तब वहां लेकर गए और जयमाला इसी को पड़ गया। तो राजा के बेटी के पता नहीं क्या मन में आया, तो बियाह इसी से कर लिया। और देखिए जब शादी हो गया तो हमको बेटा जो है, भगवान के महिमा अपरंपार, काट के कठपुतले में रोज छुप जाता था, और मेरा बेटा जो बेटा था भगवान बेटा बना के इसको दे दिए। अपना पत्नी के साथ रोज रहता था और बाकी दिन में कठपुतला में रहता था, कोई नहीं रहते थे तो निकलता था अपना बीवी से बात करता था।
अब जो अब मेरा बहू पर क्लेम लगा, अंगुली उठा तो मेरा बहू सती है, सतवर्ती है। भगवान के आह्वान किया, भगवान के बुलाया, भगवान इसको वरदान में इसका पति स्वरूप स्वीकार इसको दे दिए हैं और मेरा गोद में पुत्र दे दिए और इसका संग में पत्नी का पति दे दिए। अब ये मेरा बेटा है, मेरा अनुभूतिया यही है। सबको सुनाए, सब लोग जय जयकारी किए, हर हर महादेव, प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। सबको जयकारी मनाए और मना के धन्यवाद किए। सब कोई को जो राजकुमार है वो सबको गोड़ लगा। उसके बाद जो सरिता दीदी हैं वो अपने समधियाना में जाकर कहें कि राजा साहब आप एगो बेटी के विवाह किए थे कठपुतला से, लेकिन बेटा और त्याग कर दिए अपना बेटी के कि भाई मेरा बेटी अपना मन की मर्जी का है, लेकिन वही कठपुतला एक सुंदर सा राजकुमार बन गया है। आप अपने घर में लाकर पूरा जवार को दिखा दीजिए। बेटी जो थी 9वां महीना पूरा हो रहा था, पूरा नहीं हुआ था, 9वां महीना चल रहा था। राजा साहब इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और सरिता दी जब अपने घर में समधियाना में जाकर बोली, सबको आए, राजा आए, रानी आए, उनके घर के मंत्री आए, कई परिवार आए, राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजा साहब अपने बेटी और जमाई को अपने राजमहल के अंदर ले गए, राजमहल में राज में ले गए अपना, और स्वागत से प्रसन्न किए। और स्वागत से प्रसन्न करके राजा साहब अपना बेटी और जमाई को अपना घर में कुछ दिन रखे। जो रानी राजकुमारी थी वो गर्भवती थी, 9वां महीना के बाद सुंदर सा एक पुत्र हुआ और सरिता दीदी दादी बन गई, बिना पुत्र के माँ बन गई सरिता दीदी भी, क्योंकि पोता हो गया भी। तो भगवान बिना ओद्र से जन्म दिए हुए कठपुतला का भी बेटा बना के दे दिए। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार होती है दीदी। भगवान क्या से क्या नहीं कहते, राख से पाक भी कर देते हैं। और दीदी सोना छूते भी मट्टी हो जाता है, मट्टी को छूते सोना हो जाता है। कोई गारंटी नहीं है दीदी कब क्या भगवान कैसा लीला रच देंगे। सरिता दीदी को तो सब हंसते थे कि बांझन है, लेकिन संतान उनको नहीं लिखल था दीदी। तो भगवान देखिए संतान उसको एक कठपुतलवा से पुत्र बना दिए, कैसे करके भगवान लीला रच दिए और उसको संतान दे दिए। तो दीदी किसी को हंसना नहीं चाहिए, किसी को ठिठोलिया नहीं करना चाहिए, किसी को देखकर घिन नहीं करना चाहिए, अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करने वाले होते हैं दीदी वो चूर होते हैं। देखिए सरिता दीदी हिम्मत की तो भगवान उसको गोद में संतान दे दिए, वो दृश्य नहीं दिए लेकिन गोद में दे दिए। कहते हैं भगवान महादेव किया तू आगे शिष्या गोद में खिलाए वे, किया तो शिष्या गोरे लगाए वे, किया तो शिष्या गोरे लगाए वे, किया तो गोद में खेलई वै शिव गुरु, गोद में खेलई वै शिव गुरु, पर के कहए तै, पर के कहए तै अंगुरिया धारी, शिव गुरु बेटा बानी जाए तै अंगुरिया धारी, शिव गुरु बेटा बाने जाए तै अंगुरिया धारी, पर केरा बेटा वाया अपना नहीं होए तै, अपना नहीं होए तै बांझिनिया ना मामा, शिव गुरु का बाहु ना छूटा तै बांझिनिया ना मामा, शिव गुरु का बाहु ना छूटा तै बांझिनिया ना मामा, आंगूरी लगई वै शिव गुरु अपना कहए तै, अपना कहए तै बांझिनिया ना मामा, शिव गुरु हमर छूटे जाए तै बांझिनिया ना मामा, शिव गुरु हमर छूटे जाए तै बांझिनिया ना मामा। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।